हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम डॉक्टर रुचि। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ओबेलिया हाइड्रॉइड कॉलोनी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ओबेलिया जेनिकुलेटा के स्ट्रक्चर की हाइड्रॉइड कॉलोनी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओबेलिया जो होता है फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। बात करते हैं इसके हैबिट्स एंड हैबिटेट की। ओबेलिया एक मैरीन इंडिविजुअल है, यानी ये समुद्र में पाया जाता है। ये सेडेंटरी होता है, यानी ये फिक्स रहता है, फ्री स्विमिंग नहीं होता। साथ में एक कॉलोनल हाइड्रॉइड है, यानी ये कॉलोनीज में पाया जाता है। काफ़ी गहराई में पाया जाता है, समुद्र में ये अप टू 80 मीटर की गहराई में ये पाया जाता है। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी एक फॉर्म होती है एसेक्सुअल फॉर्म, जो कि ब्रांच्ड हाइड्रॉइड कॉलोनी होती है और किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है, चाहे वो रॉक्स, स्टोन, शेल्स ऑफ एनिमल्स हो। देखने में ये वाइटिश फर लाइक ग्रोथ की तरह अपीयर होती है। इसी एसेक्सुअल फॉर्म यानी हाइड्रॉइड कॉलोनी से एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू इसकी जो दूसरी फॉर्म है सेक्सुअल फॉर्म, वो बनती है, विच इज़ मेड्यूसा, जो बेल या अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है एंड इट इज़ फ्री स्विमिंग। ये फ्रीली स्विम करती है। मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वापस से हाइड्रॉइड कॉलोनी बनाती है। तो ये साइकिल चलती रहती है। एसेक्सुअल फॉर्म जो होती है एसेक्सुअल बडिंग से सेक्सुअल फॉर्म बनाती है, और जो सेक्सुअल फॉर्म मेड्यूसा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एसेक्सुअल फॉर्म यानी हाइड्रॉइड कॉलोनी बनाती है। तो ये साइकिल इस तरह से चलती रहती है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एसेक्सुअल फॉर्म यानी कि हाइड्रॉइड कॉलोनी के स्ट्रक्चर के बारे में। ये ओबेलिया हाइड्रॉइड कॉलोनी का एक पार्ट है। इसमें एक रूट लाइक स्टोलन होता है विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोराइजा, जिससे ये किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। इसी रूट लाइक स्टोलन यानी हाइड्रोराइजा से एक वर्टिकल स्टेम निकलता है विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोकॉलस। ये जो वर्टिकल स्टेम होता है आगे जाके ऑल्टरनेटली ब्रांच हो जाता है, यानी कि एक ब्रांच इधर से, एक ब्रांच फिर इधर से, फिर इधर से, इस तरह से ऑल्टरनेट मैनर में ये ब्रांच होता है। हर ब्रांच जो होती है वो टर्मिनेट करती है या एंड करती है एक न्यूट्रिटिव ज़ूओइड में विच इज़ कॉल्ड पॉलिप और हाइड्रेंथ। इसको गैस्ट्रोजोइड भी बोलते हैं। इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना कॉलोनी को। इस तरह से हर ब्रांच के एंड में न्यूट्रिटिव ज़ूओइड विच इज़ हाइड्रेंथ और पॉलिप वो पाया जाता है। जो ओल्डर ब्रांच होती हैं उनके एक्सिल्स में रिप्रोडक्टिव ज़ूओइड पाया जाता है विच इज़ कॉल्ड ब्लास्टोस्टाइल और गोनेंजियम। ये एसेक्सुअल, इसका काम होता है रिप्रोडक्शन यानी एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू ये मेड्यूसा जो कि इसकी सेक्सुअल फॉर्म है वो बनाता है। तो इस तरह से जो ओल्डर ब्रांच है उसके एक्सिल्स में ये रिप्रोडक्टिव ज़ूओइड पाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ज़ूओइड यानी ब्लास्टोस्टाइल है उनका नंबर जो न्यूट्रिटिव ज़ूओइड यानी गैस्ट्रोजोइड या पॉलिप हैं उनसे कम होता है। पूरी जो कॉलोनी होती है, चाहे उस हाइड्रोराइजा हो, हाइड्रोकॉलस हो, या फिर उसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो एक लिविंग पोर्शन की बनी होती है। ये जो लिविंग पोर्शन होता है इसे बोलते हैं सीनोसार्क। सीनोसार्क के अंदर की जो ये कैविटी है दिस इज कॉल्ड सीनोसार्कल कैविटी और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सीनोसार्क की जो वॉल होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी दो लेयर्स की बनी होती है, आउटर एपिडर्मिस, इनर गैस्ट्रोडर्मिस, और दोनों लेयर के बीच में जिलेटिनस लेयर होती है या जिलेटिन भरा होता है, दिस इज कॉल्ड मीजोग्लिया। ठीक है, तो जो वॉल होती है सीनोसार्क की इट इज़ डिप्लोब्लास्टिक। सीनोसार्क के ऊपर एक काइटनस ट्रांसपेरेंट लेयर की कवरिंग होती है, दिस इज कॉल्ड पेरिसार्क। दिस इज सीनोसार्क और इसके ऊपर जो एक काइटनस ट्रांसपेरेंट लेयर की कवरिंग है दिस इज कॉल्ड पेरिसार्क। ये जो पेरिसार्क होती है पूरी कॉलोनी को कवर करती है। ये एक एक्सोस्केलेटन का काम करती है, साथ में ये कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। अब बात करते हैं ज़ूओइड्स के ऊपर। हम फिर से आते हैं। ज़ूओइड क्या होता है, मैंने बताया कि दो ज़ूओइड्स होते हैं। एक तो होता है गैस्ट्रोजोइड विच इज़ न्यूट्रिटिव ज़ूओइड, एक होता है गोनेंजियम या ब्लास्टोस्टाइल विच इज़ रिप्रोडक्टिव ज़ूओइड। तो एक्चुअल में ज़ूओइड होता क्या है? ज़ूओइड जो होते हैं, ज़ूओइड जो शब्द है वो दो टर्म से मिलकर बना है, ज़ू और ऑइड। ज़ू मतलब होता है एनिमल, ऑइड मतलब होता है फॉर्म। इट इज़ यूज फॉर इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ अ सिलेंट्रेट कॉलोनी। ये किसी इंडिविजुअल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है।
पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ये सिलेंट्रेटा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें जो सिलेंट्रेट कॉलोनी होती है उसमें अगर 2 या 2 से ज़्यादा तरह के इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं तो इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो इंडिविजुअल फॉर्म्स होती हैं ये स्ट्रक्चरली तो अलग होती हैं, साथ में ये फंक्शनली भी अलग होती हैं। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें सिलेंट्रेट कॉलोनी में 2 या 2 से ज़्यादा तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं विच डिफर स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली। तो जूऑइड जो होते हैं उसी इंडिविजुअल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ओबेलिया कॉलोनी है, ओबेलिया कॉलोनी जो होती है वो डायमॉर्फिक होती है। इसमें इसका मतलब इसमें 2 तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं। एक तो हो गया गैस्ट्रोजोइड, पॉलिप और हाइड्रेंथ। हम कुछ भी कह सकते हैं, पॉलिप भी कह सकते हैं, हाइड्रेंथ या गैस्ट्रोजोइड। और दूसरा होता है ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजियम। तो ये 2 तरह के इंडिविजुअल्स या जूऑइड्स होते हैं, इसलिए जो कॉलोनी है वो डायमॉर्फिक होती है। लेकिन जब एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू ब्लास्टोस्टाइल से मेड्यूसा बन जाते हैं तो जो कॉलोनी होती है वो ट्राइमॉर्फिक हो जाती है, यानी कि 3 तरह के इंडिविजुअल्स हो जाते हैं इसमें। एक तो हो गया पॉलिप, दूसरा हो गया ब्लास्टोस्टाइल एंड तीसरा हो गया मेड्यूसा। तीनों ही हम देखें तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अलग अलग होते हैं। न्यूट्रिटिव जूऑइड पॉलिप का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ब्लास्टोस्टाइल का काम होता है एसेक्सुअल बडिंग से मेड्यूसा बनाना, और मेड्यूसा का काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हाइड्रॉइड कॉलोनी बनाना। तो तीनों तरह के जूऑइड्स अलग होते हैं, इसलिए जो कॉलोनी होती है वो होती है ट्राइमॉर्फिक। अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिटिव जूऑइड पॉलिप, हाइड्रेंथ या गैस्ट्रोजोइड के स्ट्रक्चर के बारे में। ये पॉलिप और हाइड्रेंथ का वीएस यानी कि वर्टिकल सेक्शन है। इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो तो ब्रांच की सीनोसाक से कंटिन्यू करता है और डिस्टल एंड पर एक कॉनिकल एलिवेशन पाया जाता है। दिस कॉनिकल एलिवेशन इज कॉल्ड हाइपोस्टोम और इसे मेनोब्रियम भी कहते हैं। इसके सेंटर में एक अपर्चर होता है विच इज़ कॉल्ड माउथ, जो कि खुलता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सीनोसाकल कैविटी में। माउथ जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, डायलेट भी कर सकता है। हाइपोस्टोम या मेनोब्रियम के बेस पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टोटल 30 टेंटिकल्स होते हैं जो कि इस मेनोब्रियम या हाइपोस्टोम को चारों तरफ से घिरे रहते हैं, यानी एक सर्कलेट बनाते हैं कुछ इस तरह से। ये है, आप देख रहे हैं मेनोब्रियम है या हाइपोस्टोम है, इसके सेंटर में ये माउथ है और इसके चारों तरफ ये सर्कलेट ऑफ टेंटिकल्स 30 टेंटिकल्स का सर्कलेट पाया जाता है। अच्छा, ये जो पेरिसार्क होती है, पेरिसार्क जैसा मैंने आपको बताया कि जो सीनोसाक के ऊपर जो काइटनस लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट काइटनस लेयर होती है, उसे पेरिसार्क कहते हैं। तो जो पेरिसार्क होती है वो एट द बेस ऑफ जूऑइड ये एनुलर कंस्ट्रक्शन बनाती है, इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है या रिंग लाइक कंस्ट्रक्शन बनाती है, इसे बोलते हैं पेरिसार्कल एनुली। आगे जाके ये हाइड्रेंथ में जब ये आगे जाती है तो ये इस तरह से डायलेट होके कप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइड्रोथीका, यानी ये इस तरह से डायलेट हो जाती है। तो जो हाइड्रोथीका है वो आगे से ओपन होता है और बेस की तरफ इसमें एक हॉरिजॉन्टल रिंग लाइक शेल्फ पाया जाता है, दिस इज शेल्फ, और आगे जाके ये डायलेट होके कप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो कि ओपन होता है। तो ये जो हाइड्रेंथ होता है इस कप लाइक स्ट्रक्चर यानी हाइड्रोथीका के अंदर और बाहर जा सकता है। अब आप देख रहे हैं इस वाले स्ट्रक्चर में जो हाइड्रेंथ है वो अंदर गया हुआ है, दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड हाइड्रेंथ, और जब ये बाहर निकल जाता है देन इट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड हाइड्रेंथ, जब ये हाइड्रोथीका से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये अंदर और बाहर जा सकता है। इसकी जो वॉल होती है हाइड्रेंथ की, जैसा मैंने बताया सीनोसाक की वॉल डिप्लोब्लास्टिक होती है, उसी तरह से जो इसकी वॉल होती है वो 2 लेयर्स की बनी होती है। आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, इनर लेयर होती है गैस्ट्रोडर्मिस, और इन दोनों के बीच में जिलेटिनस लेयर होती है विच इज़ कॉल्ड मीजोग्लोइया। तो इस तरह से ये हाइड्रेंथ या पॉलिप का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं दूसरे जो इसका जूऑइड है, न्यूट्रिटिव जूऑइड ब्लास्टोस्टाइल, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये गोनेंजियम का स्ट्रक्चर है। इसमें एक एलोंगेटेड नैरो ट्यूब होती है विच इज़ कॉल्ड ब्लास्टोस्टाइल। इसकी जो वॉल होती है डिप्लोब्लास्टिक होती है,
2 लेयर की बनी होती है, आउटर एपिडर्मिस, इनर गैस्ट्रोडर्मिस। जैसा मैंने बताया था सीनोसाक में कि डिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है, ऐसी इसकी जो वॉल होती है डिप्लोब्लास्टिक होती है, आउटर एपिडर्मिस, इनर गैस्ट्रोडर्मिस, और बीच में जिलेटिनस लेयर होती है विच इज़ कॉल्ड मीजोग्लिया। तो जो ये इलोंगेटेड ट्यूब है ब्लास्टोस्टाइल, एक तो इट्स टर्मिनेट ब्लाइंडली, इस पर कोई अपर्चर नहीं होता, ब्लाइंडली टर्मिनेट करती है, ना तो इसमें कोई अपर्चर होता है ना ही टेंटिकल्स होते हैं, सिंपल एक इलोंगेटेड ट्यूब होती है। ये जो ब्लास्टोस्टाइल है इट इज़ बाय एसेक्सुअल बडिंग, इसकी जो सेक्सुअल फॉर्म है मेड्यूसा बनाती है। तो आप इसमें अलग अलग स्टेजेस में डेवलपिंग मेड्यूसा देख सकते हो। पेरिसाक जो होती है ब्लास्टोस्टाइल की, ये बेस पर तो पेरिसाकल एन्युली बनाती है, आगे जाके ये डायलेट होके वास लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इस वास लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं गोनोथीका। इसके एंड पर, टर्मिनल एंड पर एक अपर्चर होता है विच इज़ कॉल्ड गोनोपोर। तो जब मेड्यूसा फुली फॉर्म्ड हो जाता है यानी पूरी तरह से बन जाता है, तो वो इस ब्लास्टोस्टाइल से अलग हो जाता है और इस गोनोपोर से ये सराउंडिंग वाटर में आ जाता है और फ्रीली स्विम करता है। मेल और फीमेल मेड्यूसा अलग अलग होते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये वापस से हाइड्रॉइड कॉलोनी बनाते हैं। तो ये साइकिल इस तरह से चलती रहती है। ब्लास्टोस्टाइल ने एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू बनाया मेड्यूसा, जो कि फ्रीली स्विम करता है, बाहर आ जाता है गोनोपोर से और फ्रीली स्विम करता है, फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वापस से हाइड्रॉइड कॉलोनी बनाता है। तो ये इस तरह से साइकिल चलती रहती है। अच्छा, गोनेंजियम की हम मैं बात करूं तो गोनेंजियम जो होता है एक्चुअली 3 चीज़ों से बना है। एक तो हो गया गोनोपोर, देन गोनोथीका एंड ब्लास्टोस्टाइल। गोनोपोर, गोनोथीका और ब्लास्टोस्टाइल मिलके गोनेंजियम बनाते हैं। तो ये था इसका रिप्रोडक्टिव जूओइड गोनेंजियम। आज के हमने इस वीडियो में समझा ओबेलिया हाइड्रॉइड कॉलोनी और दोनों जूओइड्स यानी कि गैस्ट्रोजोइड एंड गोनेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आपको इस टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।